अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि अगर आपने अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करनी हो तो कैसे करें। बड़ा आसान है। जो इंसान आपके पास आए और दूसरे इंसान की बुराई करना शुरू कर दे, इसका मतलब वो बुरा इंसान है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर बुराई पाई जाती है। वो लोगों में सिर्फ बुराई ही देखता है और बुराई ही बयान करता है, क्योंकि उसके अंदर खुद बुराई है। एक कहानी है बड़े मज़े की। एक इंसान था, वो हर इंसान की बुराई बयान करता था, रिश्तेदारों की, हमसायों की, दोस्तों की, घर वालों की। वो एक अल्लाह वाले के पास गया और वहाँ पे अपनी बीवी की बुराई करने लगा। उसने बड़ी बुराइयाँ की। वो बुज़ुर्ग सारी बुराइयाँ सुनते रहे। जब उसने सारी बुराइयाँ कर ली तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि बुराइयाँ तो मैंने सुन ली, इतने साल तुम अपनी बीवी के साथ रहे, कोई 5 अच्छाइयाँ या 5 खूबियाँ अपनी बीवी की बयान करो, वो हकीकत में मबनी हो। तो तीसरी के बाद चौथी अच्छाई उसके मुँह से नहीं निकली। वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि तेरे अंदर इन्नी बुराई है कि तैनू कदी अच्छाई वेखन दा या जज करन दा या भापन दा मौका ही नहीं मिलिया। तो हमारे अंदर भी इतनी बुराई है। वो आगे बुज़ुर्ग कहने लगे कि तेरी आंखों पे जो चश्मा है वो इतना काला है कि तुझे हर इंसान में बुराई नज़र आती है। अपने इस चश्मे को साफ़ कर, तुझे लोगों की बुराई में भी अच्छाई नज़र आएगी। तू लोगों की बुराई से भी सीखेगा। अच्छा इंसान जो होगा, जब आपसे मिलेगा, वो दूसरों की तारीफ़ करेगा, वो खुद बाकिरदार होगा, उसके अंदर खुद अच्छाई होगी, उसके अंदर खुद पाकी पाई जाती होगी, वो खुद अंदर से पाक होगा, साफ़ होगा, अच्छा होगा, तो लोगों की तारीफ़ करेगा, लोगों के अच्छे कामों की तारीफ़ करेगा, लोगों को उठाएगा। हम लोग आजकल बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो लोगों को डिग्रेड करते हैं, थ्रेट करते हैं। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं यार हम तो कुछ बन नहीं सके, अगला ना कुछ बन जाए, इसलिए वो थ्रेट करते हैं, अगले को डिग्रेड करते हैं, अगले की बुराइयों को नोट करते हैं और अगले की गीबत चुगली करते हैं, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद नीचे गिरे होते हैं। जो इंसान खुद गिरा होगा ना, वो कोशिश करेगा दूसरा भी गिरे, और वो दूसरों को गिराएगा क्योंकि वो पहले खुद गिर गया होता है। और जो लोगों को उठा रहा होता है, या इसका मतलब वो खुद ऊपर है, इसलिए वो लोगों को भी चाह रहा है कि लोग भी ऊपर आएँ, और वो लोगों की मदद करता है, लोगों की तारीफ़ करता है, लोगों को डिग्रेड नहीं करता, लोगों को उठाने की कोशिश करता है। मैंने एमफिल करने के बाद ये सोचा कि हमारी जो ज़िंदगी का इल्म है वो तो किताबों में, निसाबी किताबों में हमें पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, जो हमारा एक लिमिटेड एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन है जो हमें निसाब में पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ हमें एक नौकरी, एक बिज़नेस तो करवा सकती है, लेकिन अच्छे शहरी, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान होने के लिए वो काफ़ी नहीं है। हमें इल्मी अदबी किताबों का मुतालिया करना चाहिए। मैंने जब मुतालिया किया तो मेरा विजन ब्रॉड हुआ। बहुत सी चीज़ें ऐसी पता लगी जो मैं समझता था कि मुझे पता है, तो मुझे ये पता लगा कि हमारी ज़िंदगी के हालात हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमारे ज़िंदगी के हालात हमें मोड़े होते हैं। हमारी ज़िंदगी के हालात जिस तरह जाते हैं, हमारी ज़िंदगी उस तरह मुड़ना शुरू हो जाती है, ना कि हम अपनी ज़िंदगी के हालात बदलें, हालात हमें बदल जाते हैं। और ये याद रखिएगा, मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी कि जो वक्त को नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है। आज आप देखें, एक वक्त में नोकिया, सैमसंग बहुत चलते थे। अब आप आए, ओप्पो आ गया, आईफोन आ गया। वो वक्त के साथ बदले नहीं, वक्त ने उनको बदल दिया। तो जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है। जो इल्म है ज़िंदगी गुजारने का, वो तो कोई पढ़ाया नहीं जाता। असल इल्म क्या है? तल्लुकात का इल्म है, इखलाक का है, किरदार का है। मुझे पता लगा डाइनिंग एटिकेट्स भी होते हैं, मुझे पता लगा ड्रेसिंग एटिकेट्स भी होते हैं, मुझे पता लगा वॉशरूम यूज़ करने के एटिकेट्स भी होते हैं। ये वो आम ज़िंदगी के असूल हैं जो हमें कहीं पे सिखाए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाते। और हमें आज हमारे तल्लुकात इसलिए ख़राब हैं कि हमारे पास बुनियादी ज़िंदगी गुजारने का इल्म नहीं है। वो इल्म कैसे आएगा? ना हमें हकूक़ अल्लाह का पता है, ना हमें हकूक़ इबाद का पता है। वालिदैन को वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ नहीं पता, औलाद को औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ नहीं पता, मियाँ बीवी को मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ नहीं पता, एक अच्छे शहरी को एक अच्छे शहरी होने के अच्छे हकूक़ व फ़राइज़ नहीं पता। ना वो अच्छे इंसान बनते हैं, ना हम लोग अच्छे मुसलमान बनते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो चीज़ इल्म में नहीं आती, वो चीज़ अमल में नहीं आती। जो चीज़ सीखी नहीं, वो हम सिखा नहीं सकते, ना उस पर अमल कर सकते। तो इल्मी अदबी किताबें मेरी आपसे गुजारिश है कि पढ़ा करें। मैं भी ये समझता था, मैंने किताबें पढ़ना शुरू की तो मुझे पता लगा कि ऐसा बहुत से इल्म, अगर आपको किताब की एक लाइन भी समझ आ जाए और आप उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो वो किताब की कीमत पूरी हो जाती है। और वही इंसान आगे निकलता है जो वक्त के साथ साथ अपनी काबिलियत को, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने इल्म को इन्हेंस करता है। उसका एक्सपोजर होता है, वो चीज़ों को समझता है, चीज़ों को सीखता है, वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता है। जो वक्त के साथ साथ बदलता है, वक्त उसको कभी नहीं बदलता, और जो वक्त के साथ बदलता नहीं है, वक्त उसको बदल देता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।